हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से। हंसने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सच बोलूंगी, ये 2020 हम सब के लिए किस किस तरह की खबरें लेकर आ रहा है। 8वां महीना चल रहा है 2020 का, लेकिन आए दिन मुझे कोई अच्छी खबर तो मिल नहीं रही। कोई ना कोई सैड न्यूज हम सबके सामने आ जाती है जो दिल को दहलाने वाली होती है। कितने लोगों ने 2020 में अपनी नौकरियां खो दी। खास करके एविएशन जो हमारा सेक्टर है उसमें तो लोगों का बुरा हाल है। कितने हजारों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अफेक्ट हो चुके हैं। इस साल का ये दूसरा क्रैश है जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ, तो ये कोई प्लेजेंट चीज नहीं है। आई विश एंड प्रे ये जल्दी जल्दी से 2020 खत्म हो ताकि ये मनहूस खबरें हम तक पहुंचनी बंद हो। तो जी हाँ, मैं बात करने आई हूँ आपसे एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो आज क्रैश हुआ है शाम को, उसके बारे में। कितने लोग जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई, कितने महीने यूएई में बैठ के वेट की कि हम अपने घरों तक पहुंच जाएंगे सही सलामत अपने परिवार वालों के पास। फाइनेंशियली वो पहले कितना सफर कर रहे थे, कितनी चीजों में से वो ऑलरेडी ही निकल रहे थे। किसी की नौकरी जाती है तो उसको कैसा लगता है आप जानते हैं। और करीबन 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे यूएई में वेट कर रहे थे अपने घरों में पहुंचने के लिए, जिनमें से कुछ सवार थे उस फ्लाइट में जो आज क्रैश हो गई। जरा सोचिए उनके मन में क्या आ रहा होगा, जो भी बच गए होंगे, कि हम क्यों उस फ्लाइट पे चढ़े। तो चलिए, इस फ्लाइट के बारे में काफी तथ्य हमारे सामने हैं, उनको हम अच्छे से जांचेंगे। जो भी न्यूज में आया है और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की रेपुटेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की वंदे भारत फ्लाइट, क्योंकि आपको पता है इंडिया में एयरपोर्ट्स अभी फिलहाल एक तरह से बंद ही हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस को लेकर अभी पूरी तरह से उन्होंने नॉर्मल फ्लाइट्स शुरू नहीं की हैं। ये वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट थी, जो स्पेशल फ्लाइट थी, जिसके लिए लोगों ने अपने आप को एनरोल करा, एम्बेसी के थ्रू अपने नाम लिखवाए और उनकी बारी आई और वो जाने वाले थे। तो फ्लाइट नंबर ले लेते हैं, IX1344 A737 प्लेन था ये, जो दुबई से केरल लैंड होना था। और वहां पे अनफॉर्चुनेटली वेदर इतना खराब था, बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी। बारिश ज्यादा होने से, वेदर खराब होने से विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि जी हाँ, जहाज की मशीनें तो अपना काम करती हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन रोल भी बहुत होता है। कुछ जजमेंट जो होती है, जो पायलट बनाता है कि किस टाइम पे क्या बटन को दबाना है, किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है। तो वो एक्शन और रिएक्शन बहुत सारी और चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है, जो कभी कभी विजिबिलिटी लो होने की वजह से अफेक्ट हो जाती हैं, या बहुत तूफान बारिश की वजह से भी अफेक्ट हो जाती हैं, जो मुझे प्योरली इस केस में नजर आ रहा है। क्योंकि वेदर इतना खराब था, विजिबिलिटी शायद लो थी, जिसकी वजह से पायलट जजमेंट या कोई टेक्निकल, वो तो अभी जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशंस होंगी हम सबके सामने आ ही जाएंगी, क्योंकि DGCA ने भी ये अनाउंस करा है कि इसकी पूरी तरह से जांच होगी और पूरे केस की, और इसमें क्या हुआ है हम सबके सामने वो सच्चाई आएगी। इस फ्लाइट में 191 पैसेंजर्स टोटल बताए जा रहे हैं। 6 क्रू मेंबर्स थे टोटल। अभी तक कहा गया है, जो अभी तक की न्यूज है, कि 11 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें से एक पायलट का नाम उन्होंने डिक्लेयर किया है। दूसरे पायलट का नाम अभी एयरलाइन ने नहीं बताया है कि उनकी डेथ हुई है नहीं, लेकिन सुनने में पहले आया था कि जो एक पायलट है उनकी डेथ हुई है, जिनका नाम है दीपक वसंत साठे, और उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ही सीनियर पायलट है। उनके बारे में बात करूंगी अभी मैं आगे वीडियो में। और जो उनके को पायलट थे साथ में, उनकी भी डेथ हो चुकी है, जो सुनने में आया है, लेकिन अभी एयरलाइन ने उसके बारे में कोई डिक्लेयर नहीं किया है। बाकी पैसेंजर्स में से बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो बैडली इंजर्ड हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल्स में लेके गए हैं वहीं पे आसपास, और उनका ट्रीटमेंट अब चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब प्लेन लैंड हुआ था, स्किड होने की वजह से एक खाई में जा गिरा, जो खाई थी 35 फीट गहरी, और प्लेन जो है वो टुकड़ों में टूट गया बेसिकली। लेकिन एक चीज अगर कहो ना कि ब्लेसिंग फिर भी, कि आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती ना इसके बाद, तो और भी नुकसान हो जाता, और भी बहुत सारे लोगों की जान जाती। तो ये चीज अच्छी हुई कि प्लेन टूटा पीसेस में, लेकिन एटलीस्ट आग नहीं लगी, जो कि मिरेकल है। कहते हैं प्लेन जब आगे गिरता है ना, तो उसका फ्यूसलाज सबसे पहले टूटता है। तो उसका फ्यूसलाज ही कहा जा रहा है कि पीसेस में टूटा, जिसकी वजह से पायलट्स जो हैं सबसे ज्यादा अफेक्ट और जल्दी अफेक्ट हो गए और उनकी जान चली गई।
उसके अलावा बाकी जो पीछे पैसेंजर्स थे ऑफ कोर्स उनको भी काफी इंजरीज आई हैं और वो लोग भी हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। हैवी रेन बैड, आपको मैंने बताया विजिबिलिटी एक मेन रीजन हो सकता है इसका, क्योंकि अगर हम एयर इंडिया एक्सप्रेस का रिकॉर्ड देखें कुछ सालों का पहले का, तो उनके सेफ्टी कोई भी ज्यादा इश्यूज हमारे सामने नहीं आए हैं कि वो सेफ्टी मेंटेन नहीं कर रहे थे या दे वर नॉट अ सेफ एयरलाइन, ऐसा नहीं था। दे वर मेंटेनिंग द सेफ्टी, दो दे आर लो कॉस्ट एयरलाइन, दे नॉट अ फुल फ्लेज एयरलाइन, लो कॉस्ट एयरलाइन थी, लेकिन फिर भी उनका सेफ्टी रिकॉर्ड जो है वो अच्छा था, उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बुरा नहीं था। कभी भी किसी एयरलाइन का जब कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले उनका सेफ्टी रिकॉर्ड ही देखा जाता है कि वो कितने सेफ थे फ्लाई करने के लिए, क्या उनके आए दिन एक्सीडेंट्स होते थे, क्या उनके प्लेन्स में आए दिन टेक्निकल फॉल्ट्स होते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था, प्लेन्स क्वाइट सेफ थे, उनकी मेंटेनेंस वगैरह जो भी इंजीनियरिंग टीम अपना काम ढंग से कर रही थी। और अब अगर पायलट की बात करूं, दीपक जी की बात करूं, तो वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन। तो होता क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है किसी भी प्लेन का, तो कई बार बाकी चीजों की जांच परख के साथ साथ इस चीज को भी कंसिडर किया जाता है कि जो पायलट प्लेन को उड़ा रहा था उसके पास कितना एक्सपीरियंस था। उस चीज के बेस पे भी कभी कभी लोग जजमेंट पे आ जाते हैं या कहना शुरू कर देते हैं कि ये पायलट नया था, इससे कोई गलती हो गई होगी। तो इस केस में जो हमारे पायलट थे जिनकी डेथ डिक्लेयर की गई है, दीपक साठे, वो एयर फोर्स के कमांडर रिटायर्ड हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस था इसी ऑपरेशन का, और ये फ्लाइट कमांड वही कर रहे थे। हमारे पास जब पायलट्स होते हैं ना दो, तो एक इन कमांड होता है, एक सेकंड उस पे होता है, जिसको हम फर्स्ट कमांड और सेकंड कमांड बोलते हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई फ्लाइट में इमरजेंसी अगर होती है, तो कभी भी डिसीजन लेने की जब बारी आती है तो डिसीजन जो है वो इस तरह से लिए जाते हैं कि कैप्टन इन कमांड, उसके बाद सेकंड जो कैप्टन इन कमांड, उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर या उसके बाद जो उनके जूनियर्स होते हैं। तो कोई भी डिसीजन, मान लीजिए डाइवर्जन का डिसीजन है या कोई भी चीज का डिसीजन फ्लाइट में जो लेना होता है, मेन जो स्पेशली सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़े हुए डिसीजंस हैं या प्लेन को कहीं डाइवर्ट करने के या लैंड करने के डिसीजंस होते हैं, तो वो पायलट इन कमांड के पास होते हैं। तो इस फ्लाइट में पायलट इन कमांड कौन थे? दीपक जी थे। तो वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतना उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, तो गलती का मुझे लगता नहीं कोई चांस या गुंजाइश थी। तो उनकी गलती या कोई ह्यूमन एरर की तो बात मुझे लग नहीं रही, टेक्निकल बात भी नहीं लग रही। मुझे जो लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई इस फील्ड में बहुत माहिर नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने इस एविएशन में टाइम गुजारा है, मेरे भी पायलट कई फ्रेंड्स हैं, हमारी बातचीत होती है, तो उनसे जो मैंने सीखा है या जो मैंने जाना है उसके थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इस केस में मुझे ये लगता है कि हु टू ब्लेम इज द वेदर। वेदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं जहाज के साइज पे भी डिपेंड करता है। बड़ा जहाज है, जहाज का वेट कितना था, बैलेंस, कई चीजें होती हैं। मैं पायलट नहीं हूं, सो प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स अबाउट दैट। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक पायलट नहीं हूं, लेकिन जो मुझे मेरे व्यू से अभी तक लग रहा है पूरे न्यूज को देखकर, मुझे ये लगता है कि इसको क्रैश होने का रीजन, स्किड होने का बेसिकली प्लेन के, उसका एक ही रीजन है, वो है वेदर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से शायद कुछ मिस जजमेंट हल्की फुल्की हुई है, या एयरक्राफ्ट सही लैंड हुआ है और उसके टायर फिसल गए और स्किड हो गया और वो खाई में जा गिरा, जिसकी वजह। सो एक खबर में एक हेल्पलाइन नंबर है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, पहले आप सुन लीजिए उसको। मलपुरम के एसपी से समाचार एजेंसी ANI को, सॉरी मेरा फोन बंद हो गया, ANI को बताया कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान हादसे में कुल 16 यात्रियों की मौत हो गई है, और इसके अलावा हादसे में 123 यात्री घायल हो गए हैं। इसमें 15 की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शारजा में एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर छोड़ा है। दैट नंबर इज 00971659700303। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया गया है, लोग अपडेट के लिए कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अभी सिचुएशन जो है इतनी फास्ट हैंडल हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी और चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो इलाज है, आई होप कि बहुत जल्दी हो जाए लोगों का, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स निकलने में, कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा नॉर्मल डे से ज्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है, सो पीपल हैव टू बी पेशेंट। लेकिन आई अंडरस्टैंड जितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टक थे एंड दे वर
प्रेइंग टू गो बैक टू देयर फैमिलीज। अब उनका क्या हाल होगा जो फैमिलीज के साथ उन्होंने जाके जुड़ना था और वो अपने घरों तक ही नहीं पहुंचते। तो ये ना बहुत ही सैड सी बात है। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आई विश के ये एक चैप्टर होता 2020 जिसको मैं ना कसम से अपनी किताब से फाड़ के फेंक देती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता इस रूप में आप सबके सामने सीरियस आके ये सारी बातें करने का। पर अनफॉर्चुनेटली आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात हम सबके सामने आ जाती है जिसके बारे में मुझे आके यहाँ पे बात करनी ही होती है। बहुत सारे फॉलोअर्स ने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया था शाम को ही, मैम आपने न्यूज देखी है तो प्लीज आप हमें बताइए उसके बारे में आपको क्या लगता है। तो ये मेरे विचार है जो मैंने व्यक्त किए हैं। बाकी ना तो मैं कोई प्रो हूं ना मैं पायलट हूं, लेकिन हाँ दुखी हृदय जरूर होता है जब भी एविएशन से जुड़ी हुई कोई ऐसी खबर सामने आती है। चाहे वो मुझे कल रात को किसी ने एक खबर दी कि बहुत सारी इंजीनियर्स की टीम को फायर किया गया है, कुछ दिन पहले निकाला गया है कहीं से, या कुछ दिन पहले कहीं और किसी एयरलाइन से मुझे बताया कि 2000 स्टाफ को निकाला या 4000 को निकाला। तो कोई भी एयरलाइन से जुड़ी हुई खबरें जब सामने आती हैं तो मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि मैंने भी शुरू से इसी फील्ड के साथ ही काम किया है। एविएशन इज माई लाइफ एंड इट विल रिमेन माई लाइफ। The people who couldn't survive, I pray to God their soul may rest in peace। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को इतना सब्र दे और इतना उनको मजबूत बनाए कि वो इस डिफिकल्ट टाइम से उभर पाए। ये ऑलरेडी हम सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और ये ऐसी खबरें हम और नहीं सुनना चाहते। आई विश एंड प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड कि प्लीज ये 2020 जल्दी से खत्म हो जाए। मैंने इसको मनहूस 2020 का टैग दिया है। आई स्वेयर टू गॉड मुझे लगता है कि बस खत्म हो जाए ये साल फटाफट से, क्योंकि मुझे कोई भी इस साल में अच्छी खबर नहीं मिल रही है। सब खबरें ऐसी की ऐसी ही मिल रही हैं, बुरी वाली। सो चलिए ये था आज का एक बहुत ही दुखी खबर शेयर करने का वीडियो, एंड आई होप आई डोंट हैव टू कम बैक अगेन इन दिस फेस एंड टॉक अबाउट दिस। कभी भगवान किसी का कोई बुरा ना करे और सब लोग खुश रहें इस दुनिया में। सो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, एंड मुलाकात करते हैं फिर किसी और वीडियो में। गुड बाय।